नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 आप देख रहे हैं। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर उत्तराखंड की हम बात करेंगे, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उनकी सुर्खियों पर। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने की मांग। वन अधिकार आंदोलन के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने ली बारिश और आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक। सभी जिले के डीएम को दिए निर्देश, समस्याओं को जिला स्तर पर ही निपटाएं अधिकारी। हरिद्वार में हर की पैड़ी को कांवड़ियों के लिए किया जाएगा सील। हरिद्वार पहुंचे आईजी मुरुगेशन ने पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड में बारिश से दुश्वारियां बरकरार, कई सड़कें बंद। अगले 2 दिन भी प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट। पेगासस जासूसी कांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में भी उबाल। 22 जुलाई को कांग्रेस करेगी राजभवन कूच। तो चलिए आज के टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी की, यानी कि बड़ी खबर की। बड़ी खबर ये है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रही है। इस मांग को सोशल मीडिया पर युवाओं के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है और अब इस मुहिम में कई राजनीतिक हस्तियां और कई राजनीतिक दल भी जुट चुके हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि उत्तराखंड के लिए जो भी जरूरी होगा उस पर सोच विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार ये कह रही कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून होना चाहिए। यूकेडी कह रही कि उनका तो एजेंडा ही भू कानून को लेकर है, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को लेकर है। वहीं इसी बीच अब दिल्ली के जंतर मंतर पर भी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लागू करने के लिए आवाज उठती हुई नजर आई है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड वन अधिकार आंदोलन के बैनर तले, जो कि किशोर उपाध्याय इस आंदोलन के प्रणेता हैं, इस बैनर के तले कुछ आंदोलनकारी वहां पर और कुछ लोग धरने पर बैठे। जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए ये मांग की गई कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लागू किया जाए। तो मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर से भी ये आवाज उठी कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लागू किया जाए। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के ही प्रदर्शनकारियों के द्वारा वहां पर पहुंचा गया और वहां पर पहुंच करके भू कानून के समर्थन में धरना दिया गया। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर वन अधिकार आंदोलन के प्रणेता किशोर उपाध्याय, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, किशोर उपाध्याय के साथ ही कई नेता वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर धरना दिया और मांग की कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और वन अधिकार कानून को लागू किया जाए। दरअसल किशोर उपाध्याय का कहना यह है कि अन्य हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड के लिए भी एक सशक्त भू कानून बनाया जाना चाहिए और इस तरह के सशक्त कानून के बाद ही उत्तराखंड के जल जंगल जमीन और जन को बचाया जा सकेगा। उन्होंने ये मांग की है कि उत्तराखंड में वन अधिकार कानून 2006 को भी लागू किया जाए। साथ ही वन अधिकार कानून की भावना के अनुरूप उत्तराखंडियों को वनों पर उनके विरासती, सामुदायिक और व्यक्तिगत जो उनके अधिकार और हक हकूक है वो वापस किए जाएं, क्योंकि काफी हद तक उत्तराखंड के जो लोग हैं वो पहले से ही, और हिमालयी राज्यों में आमतौर पर देखने को मिलता है कि जो पर्वतीय इलाकों के आसपास के लोग रहते हैं तो उनकी आजीविका, उनके हक हकूक जो वहाँ के वन हैं, वहाँ के जंगल हैं, वहाँ के संसाधन हैं, उनके ऊपर होते हैं, क्योंकि उन्हीं संसाधनों के ऊपर वो लोग काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं। चाहे वो चारा लाने की बात हो, पानी की बात हो, घास की बात हो, लकड़ी की बात हो, वो अपने उन संसाधनों पर निर्भर हैं कि जो कि प्रकृति ने उन्हें दिए हैं। किशोर उपाध्याय का वन अधिकार आंदोलन भी यही मांग करता है कि जो हक हकूक उन वनों पर उत्तराखंड वासियों के हैं वो उनको दिए जाएं। उत्तराखंड में वन अधिकार कानून 2006 को भी लागू किया जाए और एक सशक्त भू कानून भी उत्तराखंड में बनाया जाए। किशोर उपाध्याय ने यह भी कहा कि राज्य की 90% से ज्यादा भूमि उत्तराखंडियों ने राष्ट्र और मानवता की रक्षा के लिए समर्पित कर दी है। मात्र 10% भूमि पर यहाँ के लोग गुजर बसर कर रहे हैं। या तो राज्य के निवासियों को इसकी भूमि वापस कर दी जाए या फिर उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, राज्यवासियों को उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। इस दौरान अन्य लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेता मौजूद रहे। जो लोग उत्तराखंड के जल जंगल जमीन के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं वो भी लोग वहाँ पर मौजूद रहे। और उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली के जंतर मंतर पर भी यह आवाज उठी है कि उत्तराखंड के जल जंगल जमीन, संस्कृति, सभ्यता और तमाम चीजों को बचाने के लिए, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए उत्तराखंड में अब एक सशक्त भू कानून की मांग है। ये मांग उठ चुकी है और इस मांग को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में सशक्त भू कानून का मुद्दा कितना हावी चुनाव में होता है और कितना जनता इसके ऊपर फोकस कर पाती है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रुद्रप्रयाग केदारनाथ के भ्रमण पर अपने जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका जो भ्रमण है, उनका जो दौरा है, उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जो प्रदेश में लगातार अतिवृष्टि है, बारिश है और भूस्खलन है, आपदा प्रबंधन है, इनकी एक समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम तरह की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को, खासतौर पर जो जिले के जिलाधिकारी हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी हैं, उनको ये सख्त हिदायत दी है कि जिले में जो समस्याएं हैं उनका निपटारा जिला स्तर पर ही किया जाए।
ये ना हो कि जो जिले की समस्याएं हैं, जिला स्तर की समस्याएं हैं, जिनको जिला स्तर पर सॉल्व होना है, तहसील स्तर पर सॉल्व होना है, वो समस्याएं शासन में आ जाएं। ऐसा हो तो उसके लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा और यानी कि साफ तौर पर यह हिदायत दी गई कि जो जिले की समस्याएं हैं उनका निस्तारण, उनका त्वरित समाधान जिला स्तर पर ही कर दिया जाए। तो ये एक सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा उन्होंने की। उन्होंने जिलाधिकारियों से मानसून में हुए नुकसान की जानकारी ली। आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना की स्थिति में जल्द से जल्द राहत और बचाव का काम शुरू किया जाना चाहिए, कोई लापरवाही इसमें ना बरती जाए और तहसील और जिलों में कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जीरो पेंडेंसी सरकार का मूल मंत्र है, इस पर उन्होंने जोर देते हुए कहा। यानी कि तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर किसी भी तरह के काम पेंडिंग नहीं होने चाहिए। जो काम यहां पर निपटाए जा सकते हैं उनको वहीं पर निपटाया जाए, वो काम शासन में ना आए। इसके अलावा क्योंकि इन दिनों बारिश के चलते कई जगहों पर आपदा की स्थिति है, तो आपदा प्रबंधन के कार्यों को तत्काल, त्वरित और तेजी के साथ करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने यहां पर दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा की। दरअसल हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा को, जो कि सावन के महीने में भगवान भोले के भक्त वहां पर आते हैं, उसको सरकार ने कोरोना को देखते हुए, कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए और एहतियात बरतते हुए रद्द कर दिया था। अब हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस के आईजी वी मुरुगेशन पहुंचे। उन्होंने वहां पर पहुंच करके जो कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद जो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के हैं, पड़ोसी जिनकी बॉर्डर उत्तराखंड से सटती है, उन राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उनके साथ बैठक करके ये रूपरेखा तय की गई कि किस तरह से कांवड़ यात्रा को रद्द करने का जो फैसला लिया गया है उस पर अमल किया जाएगा। ये कहा गया कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी, कांवड़ियों के लिए ये बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। हरिद्वार की सीमाएं सील होंगी और किसी भी कांवड़िए को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हरिद्वार आने के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर जो कोविड प्रोटोकॉल है आमतौर पर बाकियों के लिए वो लागू होगा, लेकिन कांवड़िए किसी भी तरह, किसी भी हालत में, किसी भी रूप में वहां पर ना पहुंचे। उनसे अनुरोध भी किया गया और इसको लेकर बैठक भी की गई है। जो पड़ोसी राज्य हैं जिनमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और यूपी के कई सारे जो बॉर्डर्स हैं वो उत्तराखंड से टच होते हैं, पंजाब, इनके जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। समन्वय किस तरीके से बिठाया जाए उस पर बातचीत की गई। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर कांवड़ यात्रा पर रोक का प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया कि यानी कि ये प्रचार प्रसार किया जाए कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है तो कोई भी कांवड़िए कांवड़ यात्रा पर ना जाएं। और इसके अलावा राज्य के जो बॉर्डर हैं वहां पर भी पुलिस तैनात कर दी जाएगी। वी मुरुगेशन ने बैठक में कहा है कि बॉर्डर में किसी भी सूरत में कांवड़ियों को उत्तराखंड में ना भेजा जाए। पड़ोसी राज्यों से निवेदन भी किया गया कि किसी भी सूरत में उत्तराखंड में ना भेजा जाए कांवड़ियों को, और जो नियम है उसका उल्लंघन अगर करते हैं और अगर किसी भी कीमत पर कांवड़िए उत्तराखंड की सीमा में आ जाते हैं तो उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा और क्वारंटाइन करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। तो 24 जुलाई से 6 अगस्त तक सीमाओं पर सख्ती बरती जाएगी, सीमाओं को सील कर दिया जाएगा और जो आदेश है उनका अनुपालन करवाया जाएगा। इन केस अगर अनुपालन नहीं होता है, कोई कांवड़िया घुसता है तो उसको 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद वापस भेज दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मौसम की। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार मानसूनी बरसात बरस रही है, जो कि प्रदेशवासियों की मुश्किलों को भी बढ़ा रही है। जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें सामने आई, कई जगहों पर बादल फटने की खबरें सामने आई। कई सड़कें पहाड़ों में इस वक्त बंद है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त पहाड़ों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो चमोली की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, इन तमाम जिलों में। उत्तरकाशी में हाल ही में बादल फटने की घटना सामने आई थी, उसके बाद से ही लगातार स्थितियां इसी तरह की पहाड़ों में बनी हुई है। तो वहीं मैदानों की अगर बात करें तो देहरादून में बारिश के चलते जो लगातार हो रही बारिश है उसके चलते जल भराव की समस्या काफ़ी आम हो चुकी है। कई जगहों पर जल भराव से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। सड़कें पानी से भर जाती है, जो नाले हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। इस तरह की खबरें आम इन दिनों हो चुकी हैं। लेकिन बहरहाल तापमान में भी गिरावट जरूर आई है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहेगा, तो उत्तराखंड में आने वाले 2 दिनों के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्व अनुमान जताया कि 21 जुलाई को नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। 22 जुलाई को देहरादून, नैनीताल जिले में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है और इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हैं, कई सड़कों को खोला जा रहा है, कुछ सड़कें खुल चुकी है और राहत बचाव का काम जगह जगह पर लगातार जारी है। चलिए तो बात कर लेते हैं हाल ही में हुए पेगासस जासूसी कांड की। दरअसल पेगासस जासूसी कांड के मामले में एक तरफ केंद्र में लगातार जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि क्यों आखिर इस तरह की जासूसी की खबरें सामने आ रही हैं। आपको पता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता, सरकार के कुछ मंत्री, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, कई पत्रकारों के
फ़ोन जो है वो पेगासस के जरिए हैक किए गए, उनकी जासूसी करने की खबरें सामने आई है। हालांकि सरकार इन खबरों को अपनी तरफ नकार रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार कहना यही है क्योंकि खुलासा एक बड़े पैमाने पर हुआ है, तमाम तरह के खुलासे हुए, तमाम तरह के नाम सामने आ रहे हैं, लिस्ट सामने आ रही है कि किन किन के जो जासूसी है, किन किन के ऊपर जासूसी की जा रही थी। तो इसके विरोध में अब एक तरफ केंद्र की सियासत चल रही, तो उत्तराखंड में भी उत्तराखंड कांग्रेस में उबाल है, क्योंकि राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं का नाम भी इसमें शामिल था जिनकी जासूसी की गई। तो उत्तराखंड कांग्रेस अब इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस देहरादून में 22 जुलाई को पैदल मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश जताएंगे। कांग्रेस नेता जो है वो राजभवन तक पैदल मार्च निकालेंगे, कूच करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पेगासस स्पाईवेयर कांड ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। देश को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वैमनस्य की भट्टी में झोंक चुकी बीजेपी अब निजता का भी उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र सरकार की नीतियों की पोल खुलने लगेगी, वो विपक्ष, मीडिया और अन्य लोगों के फोन हैक करेगी, उनको टैप करेगी और उनके ऊपर जासूसी बिठाई जाएगी। ऐसे में लोकतंत्र के ऊपर भी काफी सारे सवाल उठते हैं। ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है। तो कांग्रेस अब पेगासस जासूसी कांड को लेकर पूरे देश भर में हमलावर नजर आ रही है, विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। कहना यही है कि क्या बीजेपी के लोकतंत्र में आस्था है, क्योंकि अगर है तो जिस तरह की बातें पेगासस जासूसी कांड में सामने आ रही हैं, जो कि निजता का उल्लंघन करती हैं लोगों की, तो इस तरह की बात चिंतनीय है और इस पर कांग्रेस और विपक्ष लगातार एक जेपीसी गठित करने की मांग कर रहा है और सरकार इससे बचती हुई नजर आ रही है। ये थी उत्तराखंड की अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।